अब इस मौजू पर बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन करें जनाब अली बुखारी एडवोकेट वकील हैं इमरान खान के। बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। ये फरमाइएगा कि इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं हमारी इतलात के मुताबिक अभी भी पुलिस लाइंस में हैं और अभी उन्हें वापस मुंतकिल नहीं किया गया है नैब की तहवील में, या अब नैब की तहवील में तो वो होंगे मगर उनका क़याम पुलिस लाइंस में ही होगा। जी बहुत शुक्रिया कामरान भाई आपका। कामरान भाई आज खान साहब के केसेस में उसके अंदर खान साहब को जो है वो पुलिस लाइंस में रखा गया, वहाँ पर ही कोर्ट को भी शिफ्ट किया गया और वहाँ पर हमने वहाँ से प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो थे उनसे पूछा कि ये कोई लीगल एक रिक्वायरमेंट होती है कि जब कोर्ट शिफ्ट की जाती है तो आपको उसमें अपनी कंसेंट देनी पड़ती है, और तो अगर आपने यहाँ कोर्ट शिफ्ट की है तो आप कंसेंट दें, बिकॉज कि कोर्ट्स जो हैं वो तो हर खास आवाम के लिए होती हैं। और वहाँ पर उन्होंने जवाब दिया कि नहीं मेरे पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। और खान साहब वहाँ पर जो है तहवील में थे नैब की, नैब का सारा स्टाफ वहाँ पर मौजूद था। इसके अलावा जब एक जज साहब की प्रोसीडिंग्स ख़त्म हुई नैब की तो वहाँ पर ही उसी कुर्सी से एक जज साहब उठ के गए और दूसरे जज साहब आके बैठ गए और वो तो शाखाना की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई और ऑब्जेक्शंस उसके अंदर बाकी एक तवील बहस हुई वहाँ पर दोनों केसेस के अंदर। लेकिन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, खान साहब को वहाँ ही रखा गया, उनको वहाँ ही सामने कमरे में। तो बुखारी साहब ये बताइएगा कि आपने तोशा खाना केस की आप लोगों ने बॉयकॉट किया, आपने उसमें शरीक नहीं हुए, मगर इंडाइटमेंट तो हो गई ना, फ़र्द जुर्म तो आयद कर दी गई चाहे आप शरीक हो या ना हो, और अब इस पर मुकदमा तो चलेगा ना खान साहब के ख़िलाफ़ तोशा खाना मामले में। कामरान भाई एक्चुअली थोड़ा सा इसको मैं बाइकआउट वर्ड गलत यूज़ हुआ है लीगल टर्मिनोलॉजी में। इसमें एक और चीज़ थी कि हमने 4 ऑब्जेक्शन रेज़ किए थे जज साहब को। हमने कहा था कि ये हमारी पटिशन्स हैं, वन बाय वन मैं आपको बता देता हूँ। ये हमने 4 पटिशन्स फाइल की हैं आपके प्रीवियस ऑर्डर के ख़िलाफ़ जज साहब, और उसके अंदर आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस जो पड़ा हुआ है इसके अंदर हमने बायोमेट्रिक कराने हम गए थे वहाँ जहाँ पर ये सारा इंसिडेंट हुआ और वो गिरफ्तार हुए। पुटिंग ऑल दिस ऑन अ साइड, सेकंड ऑब्जेक्शन भी हमने उसमें लिया कि जनाब आपने फ्राइडे को हज़ूर अनवर ये छुट्टी के बाद भी बहस है सुनी और उसके बाद छुट्टी के बाद डिसाइड कर दी, जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में या लॉ में या कोर्ट्स में नहीं होता, तो जिससे आप थोड़ा सा बायसनेस हमें इसके अंदर आ रही है। और आपके ख़िलाफ़ हमने थर्ड ऑब्जेक्शन ये था कि हमने आपके ख़िलाफ़ एक एप्लीकेशन दे दी है, फ्री एंड फेयर ट्रायल का हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आपके हमने लर्नड कंसर्न सेशन जज जो है उनको एप्लीकेशन दी है कि हमारी जो पटिशन है जो आपके पास केस चल रहा है इसको ट्रांसफ़र किया जाए किसी और कोर्ट में। चौथा ऑब्जेक्शन हमने ये लिया था कि आपने जनाब हमें आप यहाँ पर आके बैठ गए हैं, आपके कंसर्न लेटर हमें नहीं दिया, हमारे ऑब्जेक्शन सारे के सारे आप रिकॉर्ड कर लें ताकि आप जो भी फैसला करें व्हाट्स एवर इट इज़। जज साहब ने हमारे ऑब्जेक्शंस अपने ऑर्डर का हिस्सा बनाने में, हमारे आर्गूमेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए हमें साफ साफ इनकार कर दिया। ऐसी पोजीशन के अंदर जब एप्लीकेशन भी ऑलरेडी मूव करनी हो और जज साहब को सामने बताया जाए कि सर इसमें बायसनेस है, तो फेयर ट्रायल की बात है। आप नहीं होंगे, आपसे पहले जफ़र इकबाल साहब थे, वो चले गए, उनकी जगह आप आ गए, आपके बाद कोई और आ जाएगा, डिसाइड करना है केस उसको मेरिट। वो चीज़ जब आई तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अच्छा अब ये फरमाइएगा कि अब क्योंकि 8 रोज़ा रिमांड लगा नहीं सकते बुखारी साहब, 8 रोज़ा रिमांड हो गया इमरान खान साहब का, अब आप ये फरमाइएगा कि आप लोगों की कम्युनिकेशन आज हुई खान साहब से जो उनके वकला हैं और बातचीत हुई, और फिर अगले 8 दिन में क्या आपको एक्सेस होगी खान साहब को? ये भी बताइएगा कि इमरान खान साहब के लिए क्या है, मतलब क्या उनका जो खाना वगैरह है वो घर से आएगा या जो उनकी मेडिकेशंस वगैरह हैं वो उनको अवेलेबल हैं? इन चीज़ों पर ज़रा रोशनी डालिए। कामरान भाई अभी तक तो कोई उनको मेडिकेशन, कोई घर से खाना, कोई किसी से बात, किसी किस्म का कोई चीज़ भी नहीं आई। उन्होंने बताया ये मेरे सर पे ज़ख़म है, 4 बजे तक उनको जगाए रखा गया, कभी एक जगह कभी दूसरी जगह और कभी तीसरी जगह। वहाँ पर जो कोर्ट रूम बनाई गई थी, एक कमरा था, उसके अंदर जब हम पहुँचे तो वहाँ पर ऑलरेडी शाहनवाज रांझा साहब और अपना तारड़ साहब मौजूद थे। हमने वहाँ ये भी एक क्वेश्चन रेस किया कि जी हम 3 वकला आए हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट मौजूद है, इनका यहाँ क्या काम है? ना ये कंप्लेनेंट है, ना ये इसके अंदर कोई PWs हैं, ना स्टार विटनेसेस हैं, ये यहाँ क्यों खड़े हैं? जबकि हमारे सारे लोग तो बाहर खड़े हैं, लीडरशिप भी बाहर खड़ी थी PTI की। उस पर जज साहब ने उनको खैर वहाँ से निकाल दिया बाहर। लेकिन बड़ी अनफॉर्चुनेट था कि हम लोग जब गए तो वहाँ पर खान साहब थे, उन्होंने कहा कि मुझे डॉक्टर जज साहब को कहा डायरेक्टली, खान साहब ने कहा कि जी मुझे मेरा डॉक्टर फैसल है उसको बुलाया जाए, मुझे ट्रीट करें
ये मुझे बेड नहीं है, ज़मीन पे मेरे पास थोड़ी सी वो जगह दी गई है, वहाँ पर रात सारी मुझे घुमाते रहे हैं, जैसे सबको उन्होंने कहा। उसके बाद पहले एक खाने में भी इशू है, सारी चीज़ें हैं। ऑल्दो इस मोरल वाज वेरी हाई, उन्होंने वहाँ पर जो है जज साहब से सारी बातें की, उन्हें कहा कि जी ऐसे नहीं है जैसे ये बता रहे हैं। देन केस आर्गूमेंट्स हुए, ही वॉज प्रेजेंट इन द रूम, वो वहाँ पर मौजूद थे। और उनको ऑब्वियसली उनको जो उन्होंने ये भी जैसा वो कहा कि मैंने तो खुद गिरफ्तारी देनी थी, मैं तो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार था, इन्होंने मेरे सर में डंडे मारे और डंडे मार के मुझे घसीट के वहाँ से निकाला, व्हील चेयर से उठाया और लेकर चले गए। दिस इज़ नॉट एज़ पर लॉ व्हाट दे डिड। तो वहाँ पर यही पोजीशन थी खान साहब को। किसी उन्होंने ये भी कहा कि मुझे मेरी फैमिली से, घर मेरी वाइफ पर्दादार खातून है, बात करने की इजाज़त नहीं, मेरा फ़ोन इनके पास है, और किसी किस्म की भी कोई सहूलत जो है आप कहते हैं कि वो वहाँ पर उनको नहीं दी गई।